मेरी वीडियो है कृष्ण भगवान जी के अंतिम पीड़ा, उनको किन किन का श्राप मिला, क्या हुआ उसके बारे में। कहते हैं भगवान जी की अंतिम पीड़ा, अंतिम श्वास तब शुरू हुए जब राधा जी ने गोकुल को छोड़कर वहाँ अपने वृंदावन को छोड़कर गोकुल में प्रस्थान किया। क्योंकि कृष्ण भगवान जी राधा से बहुत प्यार करते थे। जब वो छोड़कर जाने लगे तो भगवान जी को बहुत ज़्यादा पीड़ा महसूस हुई, उनको बहुत कष्ट हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका अंतिम अध्याय तभी हुआ जब उनको श्राप मिला। श्राप कैसे मिला? जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो गंधारी जी जो हैं उस युद्ध में से कुरुक्षेत्र मैदान में आई और वहाँ देखा कि कुरुक्षेत्र का मैदान सारा राख से और रक्त से भरा हुआ है, तो उनको बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने जब भगवान जी को, कृष्ण जी को देखा तो उन्होंने बोला, हे वासुदेव, आपने मेरे 100 पुत्रों की बलि ली है कि आप इस युद्ध को रोक नहीं सकते थे? आप चाहो तो आप सब कुछ कर सकते थे, पर आपने खड़े खड़े हंसते हंसते अपने देखते देखते ये सब कुछ करवाया। क्या आपकी एक हंसी जो है उस युद्ध को नहीं रोक सकती थी? पर कोई बात नहीं, आपने मेरा वंश खत्म किया। अब मेरा भी आपको श्राप है कि आपका यदुवंश भी खत्म होगा जब आप अकेले में विरह में बैठोगे। ऐसा उनको श्राप देकर चली गई। पर कृष्ण भगवान जी बड़े संतोष मन से इस बात को सुनते रहे। उन्होंने बोला, ठीक है, धर्म को स्थापित करने के लिए मैंने अधर्म की यदि हार किया है, अधर्म को नष्ट किया है, तो उस बात में मेरा भी ये है कि मेरे लिए भी ऐसा ही लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा होना कोई मेरे लिए गलत नहीं है। जो जैसा हमने लिखा हुआ है उसको भोगना ही है। ऐसा कहकर वो चली गई। फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे द्वापर युग में रामचंद्र जी का हुआ, रामचंद्र जी आए, उनके साथ रावण के साथ युद्ध हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने जब राम राज्य में आए तो एक ऋषि मुनि को दूर से देखा। उन्होंने, ऋषि मुनि ने कहा कि मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता, राम जी, हे प्रभु जी, मेरे को ये बताइए कि मैं आपके लिए कब जो है बदला ले सकता हूँ, मैं कब अपना हुक्म आपके ऊपर चला सकता हूँ। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, जब द्वापर युग आएगा तो आप द्वापर युग में एक मनुष्य के रूप में आएंगे और मैं तब कृष्ण के रूप में पैदा होऊंगा, तो इसलिए आप मेरा उस समय बदला ले सकते हैं। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, कृष्ण भगवान जी ने जब सब कुछ खत्म हो गया, महाभारत का युद्ध हो गया, उनके अपना युद्धवंश खत्म हो गया, सीता राधा जी भी चली गई, अर्जुन भी नहीं रहा, तो वो एक पेड़ के नीचे बांसुरी लेकर, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही वो बांसुरी बजाते थे तो राधा जी के पास उनकी ध्वनि जाती थी, तो वो देख रही थी कि कृष्ण भगवान बहुत परेशान हैं, पर वो उनको बुलाने के लिए हक में नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान इस समय अपने अंतिम श्वासों को गिन रहे थे। तो फिर वही अधासुर जो है वो उनको दूर से नजर आया और उसने दूर से तीर चलाया। तीर जो था वो कृष्ण भगवान जी के पैर पे आके लगा, तो वो आकर उनके चरण स्पर्श करके माफ़ी मांगने लगा, प्रभु मेरे को क्षमा करो। वो कहते हैं, नहीं, ये तो ऐसा एक निश्चित था, आप तो एक कारण बने हैं, ये मेरे साथ होना ही था और आपके हाथों से होना था। इसलिए उसी समय उन्होंने आंखें बंद करके बांसुरी को थोड़ा सा अपने होठों के साथ लगा के राधे राधे की धुन लेके उनको तोड़ना शुरू कर दिया और बोलिए, यही पीपल के यहाँ राधा से की धुन भी, राधा की बांसुरी भी समाप्त होती है। धीरे धीरे उन्होंने अपने निश्वत प्राणों को ख़त्म किया और राधे राधे बोलकर अपने श्वासों की अंतिम सांस ली। जय जय श्री राधे, जय जय।